जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नारायण की कृपा से जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। संसार के सभी सुखों को भोगते हुए व्यक्ति अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने इस दिन मोहिनी रूप धारण किया था। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु अधिक मास की एकादशी को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अलग महत्व है और प्रत्येक एकादशी की अलग ही पौराणिक कथा है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी को एकादशी तिथि अत्यधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान विष्णु जी की पूजा व्रत करते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। दोस्तों, इन 24 एकादशियों में एक ऐसी भी एकादशी है जिसके पावन व्रत को माता सीता के खोजने के विकट समय पर राम जी ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने श्रद्धा पूर्वक करके अपने सभी दुख परेशानियों से मुक्ति पा ली थी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत उपवास का विशेष महत्व है। इस एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मोह के बंधन खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की दानव से रक्षा की थी। इस व्रत को करने के कई लाभ हैं। इस व्रत को रखने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहता है, मोह बंधन भी समाप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से गंभीर रोग से रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव कम होता है। इस दिन विधिवत व्रत और पूजन करने से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत भूलोक के प्रत्येक व्यक्ति को मोह के बंधन तथा पापों से मुक्ति प्रदान कराता है। इसके कारण वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक की यातनाओं से मुक्ति पाकर भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के विषय में ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के पश्चात अमृत पाने के लिए दानवों एवं देवताओं में विवाद शुरू हो गया। दानवों को देवताओं पर हावी होता देख भगवान श्री विष्णु जी ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दानवों को मोहित किया तथा उनसे कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। अमृत पीकर देवता अमर हो गए, इसलिए यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाई। इसी दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए जातक के समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं। धन संपदा यश की प्राप्ति इस व्रत के प्रभाव से जातक को प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मन को शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वेष भावना क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। किसी की बुराई झगड़ा लड़ाई इस दिन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन कम बोलना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन विधि व पूजा सामग्री हम आपको बता देते हैं। आप इस विधि से व्रत पूजन कीजिए। एकादशी के दिन पूजा सामग्री है भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, भगवान के लिए पीला वस्त्र, फूल और फूलों की माला, नारियल और सुपारी, धूप दीप घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, मिठाई और फल आदि। इस व्रत में भगवान विष्णु जी तथा श्री राम जी की पूजा की जाती है। इस व्रत के कुछ नियम भी हैं। इन नियमों का पालन एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करें तथा शाम में सूर्यास्त होने के बाद
भोजन ना करें। भोग विलास से दूर रहें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा विष्णु जी का ध्यान मन में करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सो जाएं। दशमी तिथि के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करें। अगले दिन यानी एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कीजिए। पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर को स्वच्छ व शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद पूजा घर में आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद कलश स्थापना कीजिए। एक चौकी पूजा स्थल पर रखें। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर कलश की स्थापना करें। उस चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, कलश का पूजन करें, कलश को तिलक करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, मिठाई और फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी के साथ आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा इस दिन जरूर करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत तरीके से पूजन करें। फूलों की माला पहनाएं, चंदन का तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नारियल, सुपारी, फल और मिठाई प्रसाद चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं, उन्हें भी आप सुहाग सामग्री अर्पित करें, फल फूल मिठाई अर्पित करें और विधिवत तरीके से आप भगवान की आरती करें। व्रत वाले दिन निराहार रहें। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं, फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन भोजन में ना करें तथा इस दिन दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत कथा पढ़ें या सुने, यह बहुत ही लाभकारी होती है। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह स्नान करके पूजा करें, भगवान की आरती करें, दान पुण्य कीजिए, साथ ही सही मुहूर्त पर व्रत का पारण कीजिए। एकादशी व्रत की समाप्ति की विधि को पारण कहा जाता है। कोई भी व्रत तथा पूजन पूर्ण तभी होता है जब उसकी विधिवत तरीके से पारण किया जाए। दोस्तों, इस प्रकार से मोहिनी एकादशी व्रत की विधि है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।